अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स आज हम गवर्नर के स्विच 1 और एवीआर के स्विच 1 और गवर्नर के स्विच 2 और एवीआर 2 के स्विच 2 के कंट्रोल सेटिंग पे बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था लेकिन वो कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं था। अभी हम इसके मॉड्यूल पे भी जाएंगे और आपको सारे कॉन्फ़िगर करके दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें हमारे साथ। अच्छा व्यूवर्स, पहले हम ना गवर्नर और एवीआर के ना स्विच 1 को एडजस्ट करेंगे और उसके बाद इन दोनों की एडजस्टिंग को लेके हम स्विच 2 की तरफ जाएंगे। तो व्यूवर्स, अभी हम इसके जा रहे हैं सेटिंग के स्विच 1 पर जो कि गवर्नर एवीआर के हैं। तो अब तो सबसे पहले हमने अपनी सॉफ्टवेयर का जो डीपसी है इसको ओपन कर लेना है और ये जो रीड है इस पे हमने जाना है। मॉड्यूल को आप रीड करने के बाद इसकी जो अपनी फाइल है आप उसको सेव कर लेंगे ताकि अगर कोई भी गलती हो तो आपके पास जो डीपसी की फ़ाइल है वो आपके पास सेव हो ही। तो उसका सेव करने का क्या तरीका है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ही ये आपके पास ये देखें आपने एक मॉड्यूल की फ़ाइल को ओपन कर लिया, रीड कर लिया है, तो आपने ये जो सेव का बटन है यहाँ पे आपने जाना है। इसको आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपके सामने ये कंप्यूटर की फ़ाइल ओपन हो जाती है ताकि अगर आपके पास कोई गलती हो भी जाए तो आपके पास जो ओरिजिनल डीपसी की फ़ाइल है वो आपके पास सेफ रहे। तो हमने सबसे पहले इसके जाना है मॉड्यूल की कॉन्फ़िगर सेटिंग में जनरेटर के जो ये जनरेटर के आपने आ जाना है और यहाँ से जनरेटर फ्रीक्वेंसी में आ जाना है। ये आपकी नॉमिनल फ्रीक्वेंसी है और ये आपके नॉमिनल वोल्टेज है। फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज़ है और वोल्टेज आपके 240 हर्ट्ज़ है। ये आपने अपने सेटिंग्स के मुताबिक रखने हैं। अगर आप 50 पे अपने जनरेटर 240 पे चलाना चाहते हैं तो आप इतने पे रख लें। अगर आप कम ज़्यादा का अपना वैल्यू रखना चाहते हैं तो अपनी कम ज़्यादा पे भी रख सकते हैं। तो मैं आपको 50 और 240 पे रख के चेक करवाता हूँ। तो ये आपने जाना है गवर्नर के इंटरफेस पे। ये आपको स्काडा में जाना पड़ेगा। स्विच 1 और स्विच 2 की जो सेटिंग है वो स्काडा के बगैर नहीं होता है। फिर आपने जनरेटर को स्टार्ट करवाना है सबसे पहले और इसका ब्रेकर ओपन रहने देना है। ये आप देखें, ये आपका जनरेटर सिस्टम स्टार्ट है और आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1584 और 52.7 है। आपने इसको यहाँ तक बढ़ाना है कि आपकी फ्रीक्वेंसी 50 पे आ जाए। तो आप ये देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे आ रही है बढ़ाने से, बजाय के बढ़ाने से ऊपर जानी चाहिए। तो इसका जो मसला है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये इस तरह से क्यों हो रहा है। तो आपने इसको वायरिंग की तरफ नहीं लेके जाना है या बल्कि आपने इसकी सेटिंग रिवर्स पावर की होती है, वहाँ से सीन से आपने रिवर्स करना है। वो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। अभी आप ये देखें कि आपकी ये 1500 पे स्विच 1 की सेटिंग आ गई है। और इसी तरह आपने एवीआर के ये जो वोल्टेज हैं इसको बढ़ा के भी 240 पे ले जाना है। ये आप ध्यान से समझिएगा और देखिएगा कि हमने पीछे से फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज नॉमिनल जो है वो 240 पे रखे थे और अब हम इसको बढ़ा रहे हैं। वोल्टेज बढ़ाने से बढ़ रहे हैं
जबकि हमारा गवर्नर जो फ्रीक्वेंसी था उसको बढ़ाने से वो कम हो रहा था। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो ये देखें, ये हमने 4.9 पे स्विच की सेटिंग सेंटर पॉइंट को ले गए हैं और ये हमारे नीचे 240 वोल्टेज आ गए हैं। तो अभी हम इसके जनरेटर को दोबारा स्टॉप कर देंगे। तो अभी हमारा स्विच 1 जो है वो एडजस्ट हो चुका है, जिसकी आपने देखा है कि नॉमिनल फ्रीक्वेंसी और नॉमिनल वोल्टेज हमने 50 और 240 रखे हैं। और उसके बाद हम इसके जनरेटर को ऑफ कर दिया। अच्छा वीवर्स, अभी हम ना स्विच 2 की तरफ जाना है, जो कि स्विच 1 की सेटिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ सेटिंग में है। तो इसकी हमने दोबारा कॉन्फ़िगरेशन में आ जाना है, जनरेटर फ्रीक्वेंसी पर आ जाना है, इसको हमने बढ़ा देनी है 52.5 तक। और इसको आपने याद से सेव ज़रूर करना है, मॉड्यूल को राइट ज़रूर करना है। अगर आप राइट नहीं करेंगे तो ये फिर अपनी वर्किंग नहीं करेगा। तो जब आप ये सेव कर लें तो आपने जनरेटर चलाना है, तो आपका जनरेटर 50 हर्ट्ज़ पर ही चलेगा। ये आपकी 52.5 सेव हो गई है नॉमिनल फ्रीक्वेंसी। ये आपने जनरेटर चला देना है, लेकिन इसका अभी ब्रेकर आपने ओपन ही रहने देना है। ये आप देखें, ये आपके जनरेटर चल गया है और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ पर है। अब आपने इसका ये जो ब्रेकर है, ये वाला, इसको कंटैक्टर कह लें, ब्रेकर कह लें, आपने इसको जैसे प्रेस करेंगे तो वो कोशिश करेगा फ्रीक्वेंसी को ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी ऊपर जाने की बजाय ये नीचे आ गई है, क्योंकि इसकी वो जो पहले थी पोलैरिटी, ये उसका इशू था। तो अभी आप इसका स्विच बाहर निकाल दें और जनरेटर को स्टॉप कर दें और इसके दोबारा आप चले जाएं ये यहाँ पे सिंक ऑप्शन में, और यहाँ पे आप जाके इसकी आउटपुट को रिवर्स कर दें और इसको आप सेव कर लें। जो भी आपने चेंजिंग करनी है साथ साथ आपने सेव करते चले जाना है। तो अब इस तरह करने से आपकी जो फ्रीक्वेंसी नीचे आ रही थी गवर्नर की, वो नीचे नहीं आएगी बल्कि ऊपर जाएगी। असल लोग यहाँ पे वायरिंग की तारें उल्टाते हैं, तो वायरिंग की तारें उल्टाने की ज़रूरत नहीं होती, आप यहीं से आउटपुट रिवर्स को टिक करके आप कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी को किया है, AVR को नहीं किया, क्योंकि हमारे AVR के वोल्टेज ठीक जा रहे हैं। अभी ये हमने इसका जनरेटर फिर स्टार्ट करवाया है और ये देखें, ये हमारे 1500 पे स्टील है। अब हम इसको जैसे बढ़ा रहे हैं, ये देखें, तो अभी इसका हमने ये ब्रेकर जो है ये ऑन कर लिया है। अब ये देखें, आप जैसे अब इसका ब्रेकर हमने ऑन किया है, ये अपने फ्रीक्वेंसी जो है वोल्टेज अपनी RPM वो बढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन ये 51 पे आके फंस गया है, ये इससे ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि स्विच 2 की रेंज बहुत ही कम है। अब हम आस्ता आस्ता स्विच 2 को लेके जाएंगे 52.5 हर्ट्ज़ तक, और इसका जो है एनालॉग गवर्नर का वो हमारा 80% पे आना चाहिए, 75 से 85 के रेंज में होना चाहिए हमारा गवर्नर। तो हमने उसकी रेंज को पूरा करने के लिए, ये जैसे कि ये आप देख सकते हैं, तो हमने इसको मैनेज करना है।
आपने इसको ध्यान रख के स्विच टू को एडजस्ट करना होता है। ये अब ज़्यादा हमारा स्विच ऊपर चला गया है, तो ये हमारा नीचे चला गया, तो अब इसको हम थोड़ा सा डिक्रीज़ करें जिससे हमारी ये 8 पे आ जाए। तो अगर ये मुकम्मल 8 पे नहीं भी आता किसी रीज़न की वजह तो इसकी हमने रेंज रखी होती है 75 से 85 तक। क्यों? तो ये उस 75 और 85 के बीच में भी अपनी वर्किंग ठीक करता है। तो अभी हमने इसका ब्रेकर फिर ओपन कर दिया है और जनरेटर को हमने स्टॉप कर दिया है। अभी हमने इसकी फिर फ्रीक्वेंसी को एक और टेस्ट करेंगे जिसमें हम इसकी 47.5 पे ले जाएंगे और इसको हम फिर यहाँ से ये राइट बटन से ये देखें यहाँ से सेव कर लेंगे। ये हम इसको सेव कर रहे हैं, तो ये अभी 47.5 पर आ गया है, लेकिन ये ब्रेकर लगाने के बाद 47.5 होगी। खाली जनरेटर चलेगा तो वो 50 ही रहेगी। तो ये हम आपको दिखाते हैं कि हमारा स्विच टू एडजस्ट हो चुका है अभी या नहीं। तो ये हमने इसका जनरेटर चला दिया है। ये अभी हम इसके ब्रेकर को ऑन करने लगे हैं। ये हमारा लोड पे जनरेटर जा चुका है और ये देखें आप फ्रीक्वेंसी अभी ये इसकी आ जाएगी 47.5 पर। ये इसकी 47.5 पर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी ये। और इसका ये देखें गवर्नर एनालॉग जो है वो 83.6%, क्योंकि 75 से 85 तक मैंने आपको कहा था कि ये एक्सेप्टेबल होता है। तो इसकी ये स्विच वन और स्विच टू की रेंज आपकी एडजस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे इसका हम कॉन्टैक्टर बाहर निकाल देंगे और जनरेटर को स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे ना असल लोग ना ये गलती कर जाते हैं कि इसको 47 ही छोड़ देते हैं, जबकि इसको हमने दोबारा 50 करनी है और 50 करके इसको फिर से हमने सेव कर देनी है। तो ये हमारी जो है गवर्नर की स्विच वन और स्विच टू की एडजस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि आपने नोट किया है कि हमारा जनरेटर नॉमिनल एडजस्ट हुआ है, स्विच वन को हमने किया है, उसके बाद हमने स्विच टू की तरफ गए हैं। तो स्विच टू को भी हमने नॉमिनल फ्रीक्वेंसी बढ़ा के एडजस्ट किया है, फिर उसको यूनि नॉमिनल फ्रीक्वेंसी को 47 पे कम करके एडजस्ट किया है। तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू अगर कॉन्टैक्टर लगवाने से ब्रेकर लगवाने से अपनी रेंज में वापस चली जाती है, तो भी समझ लें कि आपकी सेटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा व्यूअर्स, अब हम जा रहे हैं VR के स्विच टू की एडजस्टिंग पे। तो जिस तरह से हमने गवर्नर की एडजस्टिंग की है उसी तरह AVR की भी हम नॉमिनल वोल्टेज की एडजस्टिंग करके तो ये जाएंगे। तो अभी हमने ये 240 का 10% जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ करें, जो कि 264 के करीब आएगा हमारा। तो इसको हम सेव कर लेंगे। सेम वही पर्पज़ है AVR का भी जिस तरह से हमारा गवर्नर का है। तो ये हम इसके 264 को सेव कर लेंगे और इसको भी ये मैनुअल हम ये जनरेटर स्टार्ट करने लगे हैं। अभी हमारा ब्रेकर ओपन ही है, तो हम जाके आपको इसके वोल्टेज चेक करवाते हैं। ये देखें, ये हमारे 240 ही वोल्ट हैं अभी।
अब हम इसका ब्रेकर क्लोज़ करवा देंगे। ये हमारा ब्रेकर जैसे ही ये लोड पे गया है तो ये वोल्टेज हमारे ऊपर जाए, लेकिन ये वोल्टेज ऊपर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि हमारे स्विच 2 की जो सेटिंग की रेंज है वो कम है। तो हम इसका स्विच 2 को एडजस्ट करेंगे। अब इसको हम 264 तक आगे लेके जाएंगे स्विच 2 को। इसको भी उसी तरह हम 80% ऊपर लेके जाएंगे, जो 75 से 85 की हमने आपको रेंज बताई थी। तो ये देखें, हम इसको आस्ता आस्ता उतना ऊपर ले जाएंगे जिससे ये हमारे 264 तक चले जाएं। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं हमारे अभी मैनुअल वोल्टेज जो कि हम स्विच 2 की रेंज से कर रहे हैं, तो ये हमारी रेंज सेट हो रही है 6.6 तक। 7.1 पे चली गई, ये थोड़ी सी ऊपर हो गई है। तो ये आप ऊपर दे सकते हैं AVR एनालॉग हमारा 88.5 पे है। अभी इसको हम थोड़ा सा 85 की रेंज पे लेके आएंगे। ये आप ऊपर ये AVR की भी चेक कर सकते हैं एनालॉग। ये हम नीचे लाएंगे इसकी थोड़ी सी, तो ये हमारे 264 पे आ गई है। तो ये 8.5 पे हमारी आके एडजस्ट हो गई है। ये देखें, तो हमने इसको फिर जनरेटर को स्टॉप कर देना है। तो उसके बाद फिर हमने उसी तरह नॉमिनल वोल्टेज की रेंज पे जाना है और अब इसको हमने 10% डाउन करना है, जो कि 216 बनते हैं। तो 216 को हमने फिर सेव कर देना है। ये 216 को हमने सेव करना है यहाँ पर। तो अभी हम जब जनरेटर का ब्रेकर लगवाएंगे तो ये हमारा AVR जो है 216 पे हमारे एडजस्ट करा देगा। ये आप चेक करें, ये अभी हम जनरेटर इसका स्टार्ट करवा दिया है। ये हम यहाँ से इसके ब्रेकर को ऑन कर रहे हैं। ये हमारा लोड पे चला गया है ये। तो अभी हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये हमारे वोल्टेज जो है ये 216 217 पे जा चले गए हैं। ये 75 और 85 के दरमियान पे आपने AVR एनालॉग गवर्नर एनालॉग को रखना होता है। तो ये यहाँ से हम ब्रेकर को ओपन कर देंगे और जनरेटर को स्टॉप कर देंगे और दोबारा हम फिर इसकी वापस जाएंगे वोल्टेज नॉमिनल पर और नॉमिनल वोल्टेज को जाके 240 कर देंगे। आप अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से भी रख सकते हैं नॉमिनल वोल्टेज को। तो इसको हम दोबारा सेव करें। सेटिंग आपने व्यूअर्स कॉन्फ़िगर की जो भी चेंज करनी है उसको आपने साथ साथ राइट करते चले जाना है। तो व्यूअर्स ये इसकी एडजस्टिंग है थी स्विच 1 और स्विच 2 की। ये दफ़ा आपको चला के दिखा देते हैं। ये लास्ट इसका वो है। अभी इसका हम ब्रेकर लगवा के भी दिखा देते हैं आपको। तो ये 240 और 50 पे अपना अपडेट हो जाएगा। ये देखें, ये ऊपर ये इंजन स्पीड 1500 RPM और 50 हर्ट्ज है। जनरेटर फ्रीक्वेंसी गवर्नर एनालॉग 0.8% है और ये हमारा नीचे AVR भी 240 पे आ गई है। तो व्यूअर्स ये हमारी जो है ना, ये है थी इसकी सेटिंग स्विच 1 और स्विच 2 की।
अभी हमने जनरेटर इसका बंद करवा दिया कंटेक्टर निकाल के। अच्छा व्यूअर्स, ये इसके स्विच वन के हैं जो कि स्टेप होते हैं। जैसे जैसे हम इसके ये बढ़ाते जाते हैं 10 तक होती है वैल्यू, 0 से 10 तक, तो इसी तरह इसकी मॉड्यूल ना वोल्टेज देता जाता है। तो हमने 2.5 वोल्ट तक इसका रखना होता है 10% तक। तो ये 5 तक हमने इसकी सेटिंग को एडजस्ट करना होता है। जिस तरह ये आपके पॉइंट देख रहे हैं, तो आपने स्विच वन को 50 हर्ट्ज़ पे नॉमिनल पे जाके एडजस्ट करना होता है। जैसे मैंने पिछली सारी वीडियो में आपको दिखाया है कि जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी 50 पे जाती है, तो फिर हमने उसके दूसरी जो होती है स्विच टू की, उसको भी उसी तरह नॉमिनल फ्रीक्वेंसी से बढ़ा के, तो आपने उसको स्विच टू को उतना ले जाना है। अगर वो नीचे उसके पैरामीटर 52.5 तक चले जाते हैं और साथ में उसका एनालॉग जो है वो 0.8 पे चला जाता है, तो फिर ही आपका वो 10% ऊपर और फिर आपने उसको 10% नीचे करके नॉमिनल को चेक करना है, तो आपका वो अपनी रेंज में आ जाएगा। उसके बाद आपने उसको दोबारा 50 पे नॉमिनल फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर देना है। तो ये इसकी स्विच वन के गवर्नर के वोल्टेज और पॉइंट है, और मैं अब स्विच टू के भी आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, ये इसकी SW2 की रेंज है जो कि 0 to 9 तक होती है, और इस तरह इसके भी ये प्लस माइनस सारे वोल्टेज हैं। तो S2 की मैंने आपको दिखाया था कि आपने S1 को एडजस्ट करने के बाद S2 को नॉमिनल पीछे से वोल्टेज अपनी और नॉमिनल फ्रीक्वेंसी रख के उतना उतना आपने आस्ता आस्ता बढ़ाना है, और आपने उस रेंज में ले जाना है जितने पे वो वोल्टेज आपके 10% ऊपर आ जाते हैं, और आपका जो नीचे एनालॉग है पावर फैक्टर, वो आपने 0.8 पे एडजस्ट करना होता है, जो 75% से 85% के दरमियान में एडजस्ट होता है। जैसा कि व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्विच वन 5 वोल्ट पे है जो कि हमारे 2.5 वोल्ट बनते हैं। इसी तरह स्विच टू को भी हमने 2.5 वोल्ट पे उतना ही बढ़ा के रखा है, जिससे हमारे ये 57 पे और 1710 RPM चले गए हैं। तो ये नीचे हमारा गवर्नर एनालॉग 81% है। असल में आपने ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये आपने इसकी रखनी होती है। तो ये अगर आपकी एडजस्ट हो जाती है तो समझिए आपका काम ठीक हो गया है। अच्छा, AVR का जो स्विच वन है उसकी है 9 तक, और ये 4.5 वोल्ट तक है। तो इसकी असल में नॉमिनल जो होते हैं वो 0 पे होते हैं, और आगे जाके उसके वोल्टेज होते हैं, लेकिन आपने उसके नॉमिनल के हिसाब से वोल्टेज को एडजस्ट करना होता है जिस पे भी स्विच वन जाके एडजस्ट होता है। तो यहाँ पे ये इसके 5 पर आ रहे हैं 2.5 वोल्ट, और तो ये SW2 है इसका AVR का। तो यहाँ पे इसके 0 जो है वो इसके 400 वोल्ट या 240 वोल्ट है सिंगल फेज। तो इसी तरह रेंज टू को आपने इसकी 240 पे लेके जाना होता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।